अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज व उम्रा करने लाजमी जाए, अल्लाह के घर लाजमी जाए और वहाँ जाने के बाद गुंबद ख़ज़रा के साए तले बैठकर अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगे। लेकिन आजकल जो भी लोग हज व उम्रा के लिए जाते हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि ये लोग इबादत के लिए नहीं बल्कि स्टेटस लगाने के लिए जाते हैं। और ये तनकीद शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर तो बहुत ज़्यादा की जाती है। कुछ की वीडियोस के नीचे ये लिखा होता है कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, और कुछ लोगों के बारे में ये लिखा जाता है कि ये लोग यहाँ पर हज उम्रा करने, इबादत करने, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगने नहीं बल्कि अपने स्टेटस लगाने के लिए आते हैं, स्लोमो बनाने के लिए आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए आते हैं, अपने व्लॉग्स बनाने के लिए आते हैं। और आज मक्का मुकरमा में आप देखें दुनिया भर से व्लॉगर्स आते हैं। तो बस इसी तरह का काम जारी है, इबादत से ज़्यादा व्लॉग्स बनाने, स्टेटस लगाने, इंस्टाग्राम की रील्स बनाने और शॉपिंग करने पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम और ख़ास जितने भी लोग हज उम्रा पर जाते हैं शायद वो भी यही सब कुछ करते हैं और लोग उनके बारे में भी यही कुछ कहते हैं। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रबीका खान के बारे में, जिनका भी चंद दिन कबल बहुत ही ग्रैंड किस्म का निकाह हुआ। 8-10 फंक्शन हुए सिर्फ निकाह पर, और निकाह के बाद ये अपने नए नवेले दूल्हे के साथ उम्रा पर जाती है। लेकिन साथ साथ व्लॉगिंग भी चल रही थी, बल्कि 1 सेकंड का व्लॉग भी उन्होंने मिस नहीं किया। बल्कि एक जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि एक हाथ में उनके मोबाइल था, यानी कि वीडियो बन रही थी, और दूसरे हाथ से वो दुआ कर रही थी रो रो कर। लोगों ने बहुत ज्यादा एतराज किया और कहा कि यार दुआ तो कम से कम तवज्जो से कर लेती है, रोते हुए दुआ कर रही हैं और साथ में व्लॉग भी बना रही हैं। इस पर तनकीद करते हुए लोगों ने कहा कि कम से कम इतना ही एहसास कर लें कि आप उम्रा अल्लाह के लिए करने आई हैं, लोगों को दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रबीका खान से रहा ना गया और उन्होंने वीडियो बनाकर पैगाम जारी किया और कहा कि हम लोगों पर थोड़ा सा तरस खा लें, थोड़ा सा एहसास कर लें, हम इतने भी ज्यादा गुनहगार नहीं हैं जितने आप लोग हमें समझते हैं। हमारे दिल में भी अल्लाह का खौफ है, यही सोच लिया करें कि हम कहां पर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को देखते हुए मुझे यूं लगता है कि जो लोग एतराज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करें कि कम से कम आप रोते हुए जब दुआ कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप रो रहे हैं, आपके अंदर खौफ है कि अल्लाह जी मेरे गुनाह माफ कर दें, आपका ताल्लुक जब अल्लाह के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और आपने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ये कैसे मुमकिन है। और उसके बाद लोगों ने ये एतराज करना शुरू कर दिया कि भाई अभी निकाह हुआ है, रुखसती हुई नहीं और अपने शौहर के साथ निकाह करने निकल गई हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल गलत मानता हूं, कहता हूं कि यार ये एतराज बहुत गलत है, क्योंकि निकाह होने के बाद वो अपने शौहर की बीवी हैं, जहां मर्जी उनके साथ जाएं, आप एतराज नहीं कर सकते। और उनके साथ उनकी अम्मी भी थी। ये एतराज बहुत ही अजीब मुझे लगा। बहरहाल ये बातें जो उन्होंने की लोगों ने, वो वाकई ठीक थी यार। वीडियो बनाकर सब कुछ दिखाना जायज नहीं लगता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुबरा खान और गौहर रशीद के बारे में। इन दोनों के दरमियान 8-10 साल दोस्ती रही और बहुत मजबूत दोस्ती रही। बहुत सारी जगहों पर इनसे सवाल किया जाता था कि गौहर रशीद के साथ आपकी दोस्ती है, क्या आप इनके साथ शादी करना चाहेंगी या शादी होगी, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर एकदम ऐसा टाइम आया कि इन दोनों ने निकाह का फैसला किया और निकाह इन्होंने मक्का मदीना में किया, उम्रा करते हुए निकाह किया। और लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें की कि कोई तो ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने निकाह वहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से किया। लेकिन जैसे ये लोग वापस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आते ही इन्होंने नाच गाना, डांस, फंक्शन सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने ये कहा कि ये तो बहुत ही गलत काम है। एक तरफ आप मक्का मुकरमा जाते हैं, मदीना जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और सोचता है कि अल्लाह जी मेरी ज़िंदगी में जो गुनाह हुए वो मुझे माफ़ कर दें और अब मैं आइंदा की ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से गुजारूंगी। लेकिन जैसे ये लोग पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने इतना नाच गाना किया, वहां भी इन्होंने स्टेटस लगाए, सब कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद जिस तरह से इन्होंने फंक्शंस किए, उस पर लोगों ने इतना इतराज किया, इतनी तनकीद की, जितनी तारीफें हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा फिर लोगों ने इनको धोना शुरू कर दिया। तो इस पर हम बात, क्या हुआ, काम कर, पार्सल आया है कोई आपका? अच्छा जी, हाँ जी। क्या है भाई इसमें? बड़ी फिट पैकिंग करके भेजा है किसी ने। देखते हैं भाई कोई तोहफा आया है, क्या है? ये तो मुझे कुछ डब्बा 2 लग रही हैं। डब्बा 2? हाँ 2 डब्बे हैं। क्या है? क्या ये? रॉयल मैन प्रीमियम बोस्की ब्रांड। हाँ जी, बोस्की मंगाई है बाबा? बोस्की मंगवाई है यार। बहुत मुझे ख्वाहिश थी कि यार अच्छी बोस्की मिल जाए। आप लोगों को पता है 2 क्यों मंगाई है? क्योंकि एक मेरा एक बाबा का। बोस्की देख रहे हैं आप? ठीक है, मैं इसका नंबर आपको बता देता हूँ, 0305 4799 206।
बोस्की भी आपको दिखा देता हूँ क्या किस किस्म की बोस्की है। वाह बहुत सॉफ्ट कपड़ा है यार, बहुत सॉफ्ट। इसकी शाइन देखें, शाइन सब चीजें बहुत अच्छी हैं। आप लोग जरूर ऑर्डर कीजिएगा रॉयल मैन प्रीमियम बोस्की ब्रांड। दोस्तों रजब भट्ट पर जब तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज हुआ पाकिस्तान में, तो इनको रातों रात पाकिस्तान छोड़कर सऊदीया जाना पड़ा और वहां जाने के बाद इन्होंने अपने तमाम दोस्तों को भी बुला लिया और उम्रा करते हुए इन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खाई और कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। जो कुछ हुआ जाने अनजाने में हुआ, मुझे माफ कर दे। अब ये सारी वीडियोस चल रही थी तो लोगों ने उनको माफ करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी दौरान किसी ने छुप कर इनकी वीडियो बनाई कि ये तमाम दोस्त व्हील चेयर पर बैठकर उम्रा कर रहे हैं। लोगों ने इन पर बड़ा इतराज करना शुरू कर दिया कि ये जो अपने आप को बहुत ही दिलेर स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर शो करते हैं, वहां जाने के बाद इनमें इतनी भी ताकत नहीं है, ये जवान है कि ये उम्रा खुद चलकर कर सके, ये व्हीलचेयर पर बैठकर कर रहे हैं। और उसी दौरान लोगों ने रजब भट्ट को भी आड़े हाथों लिया कि रजब भट्ट अपने आप को बहुत ही बॉडी बिल्डर, और इनका ख्वाब भी है कि ये जिंदगी में बॉडी बिल्डर का बड़ा मुकाबला लड़े। और लोगों ने इतराज किया कि बड़े डोले शोले दिखाते, अपने आप को बड़ा स्ट्रांग साबित करते, लेकिन उम्रा इनसे खुद चलकर नहीं हो सका, ये तो जवान है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आमिर खान जो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, जब वो उम्रा करने गए तो इनके साथ तकरीबन इनके 17-18 मुलाजिम भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा की व्हीलचेयर खुद ही चलाई। अब अगर आमिर खान को देखा जाए तो उनकी उम्र 50 से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा की व्हीलचेयर खुद चलाई। और दूसरी तरफ यशमा गिल की बात करें तो यशमा गिल भी जब उम्रे पर गई तो अपनी वालदा की व्हीलचेयर लेकर खुद घूमती रही, किसी और को नहीं कहा। लेकिन रजब भट्ट की इस तरह की हरकत को देखकर लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि यार एक तरफ जो है वो अपने आप को स्ट्रांग शो करते हैं और दूसरी तरफ, और जो शख्स इनकी वीडियो बना रहा था उस पर ये गुस्सा भी कर रहे थे, उसको मना भी कर रहे थे। तो मेरा ये सवाल है कि अगर इस पर कोई बुराई नहीं थी तो अपने व्लॉग में भी डालते कि हमने व्हीलचेयर पर बैठकर उम्रा किया है और उसको मना भी ना करते। लेकिन अब बात यह है कि वहां पर उनको यूं लगा कि अगर मैं ये सारी वीडियो लगाऊंगा तो लोग यकीनन एतराज करेंगे कि हट्टे कट्टे जवान जो है वो व्हील चेयर पर बैठकर उम्रा कर रहे हैं। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों टिकटॉकर जन्नत मिर्जा भी जब अपनी पूरी फैमिली के साथ हज पर जा रही थी तो उन पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की गई, क्योंकि हज पर जाने से पहले ही इन्होंने ऐसी हरकत की कि हर तरफ वो वेला मच गया। क्योंकि जब ये जहाज में बैठ रही थी तो जहाज बिल्कुल खाली था और इन्होंने वीडियो बनाई कि देखिए हम हज पर जा रहे हैं तो हमने अपने लिए पूरा जहाज बुक करवाया। लेकिन लोगों ने इनकी इस बोंगी को पकड़ते हुए कहा कि जो भी बिजनेस क्लास या फिर वीआईपी टिकट करवाता है तो पहले उनको भेज दिया जाता है ताकि आम लोग उनसे मिल ना सके। लेकिन ये हज पर जाने से पहले ही शो ऑफ कर रही हैं और अपना आप दिखा रही हैं और बता रही हैं कि हमने पूरा जहाज बुक करवा लिया। इन बातों को लेकर उनकी एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को नोट किया गया और जब वो हज पर गई उनके स्टेटस को देखकर तब भी लोगों ने उनको बुरा भला कहा, उनको मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि उन पर तनकीद की गई। और यही वजह है कि जब कोई सेलिब्रिटी हज उम्रे पर जाती है या आम इंसान जाता है तो उस पर तनकीद की जाती है कि भाई तुम अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दो, ये किन कामों में लगे हुए। और उसके बाद हानिया आमिर भी जब हज पर गई और वहां जाने के बाद जो इनकी पिक्चर्स और वीडियो सामने आई, उनको देखकर लोगों ने कहा कि भाई फोटोशूट ही करवाने थे तो हज का नाम क्यों लगाया, साथ फोटोशूट ही करवाने चली जाती। इनको देखकर लोगों ने फिर खूब जो है जो कुछ कहना था वो कहा, मैं वो बयान नहीं कर सकता। इन सारे कमेंट्स पर हानिया आमिर ने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि पूरी तरह से एंजॉय करके घूमना फिरना, शॉपिंग और उसके बाद हज उम्रा उन्होंने किया। अपनी सहेलियों के साथ फोटोशूट करवाती रही, तस्वीरें बनाती रही, किसी तरह से उन्होंने इस तरह की तनकीद पर तवज्जो नहीं दी। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं जी मिनाहिल मलिक के बारे में। पिछले दिनों उम्रा किया, खाना काबा को देखकर रोते हुए वीडियोस लगाई, लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की, अपने गुनाहों को धुलवाने गई हैं और साथ में लोगों को दिखाने भी गई हैं कि मैं इतनी भी गुनहगार नहीं हूं। अब ये सारी चीजें जब लोग देख रहे थे तो लोगों ने तारीफ नहीं की बल्कि उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की है। अब इस पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। खैर चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ और बात करते हैं जुल्करनैन और कंवल के बारे में। कंवल जुल्करनैन है, अब कंवल आफ्ताब नहीं है। वो भी उम्रे पर गई, उस वक्त तो उनको बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया गया, क्योंकि वहां जाने के बाद इन्होंने जो स्लोमो बनाए, जिस तरह की वीडियोस और हर एक एंगल से शूट हुई हुई वीडियोस थी, उफ, कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन को तो इंतहा की तनकीद का सामना करना पड़ा। और मैं ये समझता हूं कि उनकी वीडियोस को देखकर कि वाकई यार ये तनकीद बनती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि एक गरीब इंसान जो आम इंसान है, जो सारी जिंदगी पैसे जोड़ता है, वो तो जैसे ही मक्का में एंटर होता है तो उसके तो आंसू जारी हो जाते हैं। गुंबद खिजरा को देखता है तो सजदा करने के लिए बस बेताब होता है कि कब इस साए तले मैं सजदा करूंगा।
लेकिन जब इन लोगों को देखते हैं तो फिर जाहिर है दिल में दुख और अफसोस तो होता है, और फिर लोग सोचते हैं कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी जाता। और उसके बाद इंडियन एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है राखी सावंत, वो वैसे भी जिंदगी भर कंट्रोवर्सी का शिकार रही, जिंदगी भर वो बुंगियां मारती रही, लेकिन इस बार जब वो उम्रा करने गई, या हाँ मेरा ख्याल है उम्रा करने गई थी, और वहां पर खाना काबा के सामने खड़े होकर अपने साबका शोहर को ललकारती नहीं, बद्दुआएं देती नहीं और ये सब कुछ करती नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे यूँ लगता है कि अब खाना काबा जाकर कुछ लोग ये शो कर रहे होते हैं कि देखिए मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए, देखिए कोई ख़ास खबर, कोई ख़ास बात, किसी के लिए ख़ास दुआ, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई दिल के करीब हो, उसकी वीडियो, उसके लिए कोई आप दुआ मांग रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि यार देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जाकर एक एक मिनट का व्लॉग, एक एक मिनट की पिक्चर, एक एक मिनट का स्टेटस, ये सब कुछ लगाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप तवज्जो से इबादत नहीं कर सकते, मुझे यूँ लगता है। और ये जो लोग तनकीद करते हैं वो भी ठीक करते हैं, क्योंकि जाहिर है एक आम इंसान जो सारी ज़िंदगी सोचता रहता है यार कब मेरा सफ़र, मेरे नसीब में लिखा होगा कि मैं अल्लाह का घर देखूंगा और कब मैं वहाँ जाऊँगा, और दूसरी तरफ जब इन लोगों को देखता तो लोग कहते हैं कि क्या है यार ये सब कुछ। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।